Hi guys, welcome to Write Hub. So our today's topic is impact of revolt of 1857. इस प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि रिवोल्ट क्यों और कैसे हुआ था और जाना था ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस रिवोल्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ा, यानी क्या प्रभाव इंडियंस पर पड़ा और क्या प्रभाव ब्रिटिशर्स पर पड़ा। जैसा हमें पता है 11 मई को यह रिवोल्ट दिल्ली में शुरू हो गया था बहादुर शाह जफर की लीडरशिप में, लेकिन ब्रिटिशर्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में। उन्होंने 20 सितंबर को ही दिल्ली को कैप्चर कर लिया था और 1859 यानी रिवोल्ट से सिर्फ 2 साल बाद पूरे भारत में अपना फिर से फुल कंट्रोल हासिल कर लिया था, जिसको रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ा इस रिवोल्ट का इंडियंस पर। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना। जब ये रिवोल्ट हुआ तब सब अपने अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे थे, उनका कोई भी कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं था और ना ही इतनी राष्ट्रवाद की भावना थी। इस रिवोल्ट के बाद उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना यानी नेशनलिज्म की फीलिंग जागी। तो आइए देखते हैं इस रिवोल्ट का क्या इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स पर पड़ा। और सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज यानी शासनात्मक चेंज, क्या क्या शासनात्मक परिवर्तन आए इस रिवोल्ट के बाद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 में पास हुआ। ब्रिटेन की क्वीन को लगा जैसे ये रिवोल्ट एक बार हुआ है ऐसे ये रिवोल्ट आगे भी हो सकता है, तो उन्होंने पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एबॉलिश कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ कमर्शियल पावर थी, जबकि सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्वीन ने अपने अंडर ले ली। तो आइए देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के और फीचर्स। को सिविल सर्विस में जाने की परमिशन मिल गई थी, लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक। अब भी इसमें एक प्रॉब्लम थी, वो क्या, जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता था वो होता था लंदन में, तो सभी इंडियंस इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि लंदन जाके अपना एग्ज़ाम दे सकें। और इस एक्ट में एक नई पोस्ट बना दी गई जिसको कहा वाइस रॉय। ये कोई एक नई पोस्ट नहीं बल्कि एक दूसरा नाम दिया गया गवर्नर जनरल को, यानी गवर्नर जनरल को ही वाइस रॉय कहने लगे। और हमें पता है जब रिवोल्ट हुआ तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, तो लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और पहले वाइस रॉय भी थे लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि गवर्नर जनरल को ही वाइस रॉय कहने लगे थे। जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दिया गया था, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट दिया गया था, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने एबॉलिश कर दिया और एक नई मिनिस्ट्री बनाई, इंडिया हाउस, जो एक 15 मेंबर कमेटी होती थी जिसको हेड करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये कमेटी इसलिए बनाई गई क्योंकि क्वीन लंदन में होती थी, तो क्वीन तक इंडिया की बात पहुंचे कैसे, तो क्वीन को बताएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो पीपल होंगे इंडिया के वो बताएंगे गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल बताएगा वाइस रॉय को और वाइस रॉय बताएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे लॉर्ड स्टैनले। एस फॉर सेक्रेटरी, एस फॉर स्टैनले। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कैबिनेट मिनिस्टर होता था। और इतना सब इसलिए किया जा रहा था ताकि फ्यूचर में होने वाले ऐसे रिवोल्ट को प्रिवेंट किया जा सके। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है यानी GOI जो 1858 में पास हुआ, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहते हैं, यानी सुशासन का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एबॉलिश कर दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सोशल और रिलीजियस इशू में इंटरफेयर नहीं करेगी, यानी सामाजिक और धार्मिक मामलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। आइए अब देखते हैं क्या क्या मिलिट्री चेंजेस हुए इस रिवोल्ट के बाद। जैसा कि मैं पता है ये रिवोल्ट शुरू हुआ था बैरकपुर में, जहाँ पर मंगल पांडे ने कारतूस खींचने से मना कर दिया था। उसके बाद 10 मई को यूपी के मेरठ में भी सिपाहियों ने कारतूस चलाने से मना कर दिया था। इस रिवोल्ट की शुरुआत थी सिपाहियों ने की थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश आर्मी में सबसे मेजर चेंज ये किया कि हर एक इंडियन सोल्जर पर 2 ब्रिटिश सोल्जर होंगे बंगाल में, और मद्रास और बॉम्बे में हर 2 इंडियन पर 5 ब्रिटिश सोल्जर होंगे। यानी उन्होंने अपनी आर्मी में ब्रिटिश सोल्जर्स की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी।
और दूसरा चेंज ये किया, उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को 2 भागों में बांट दिया, जिसको नाम दिया मार्शियल और नॉन मार्शियल। जिन्होंने इस रिवोल्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उनको नाम दे दिया गया नॉन मार्शियल, और उनकी संख्या को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी ब्रिटिश आर्मी में घटाना शुरू कर दिया। यानी जब भी रिक्रूटमेंट होता, जब भी भर्ती होती थी, तो लार्ज स्केल पर नॉन मार्शियल सोल्जर्स को रिक्रूट नहीं किया जाता था, यानी उनको लिया नहीं जाता था। उन्होंने मार्शियल सोल्जर्स यानी जिन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। तो ये थे कुछ मिलिट्री में चेंजेस जो ब्रिटिश आर्मी ने किए थे। इसके बाद इन्होंने कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता फैलानी शुरू कर दी, जिससे इंडियंस आपस में ही बट जाएं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को रूल करने में आसानी मिले। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो अब तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की चांसेस हैं। और अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।